राम की ओर देखें। इसी वंश में आगे महाराज एक खटवांग राजा हुए और खटवांग के दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के महाराज अज राजा हुए। लेकिन सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए हैं वे सबके सब संतानहीन थे, किसी के द्वारा संतानें अवतरित हुई। तो महाराज अज के जब संतान पैदा नहीं हुई है तो अज महाराज ब्राह्मण के पास गए, महाराज मेरे आंगन में संतान नहीं पैदा हुई। बोले आप ऐसा करो, मेहनत का खाना सीख जाओ। और जो मेहनत का खाता है, अपनी कमाई खाता है, उसका नाम कभी नीचा नहीं होता है, नाम डूबता नहीं है। राजन अपने खजाने का पैसा खाया है, और जो खजाने के पैसे से काम लेता है, जो लूटता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। तो महाराज अज ने एक घर में नौकर लिया। महाराज अज बिजना बनाने का काम करते थे, जो हाथ से चलाए जाते हैं। तो महाराज अज ने 4 बिजना बनाए और बिजना बना करके महाराज नौकर के द्वारा बाजार में बिकवाए 4 बिजना। वो 4 पैसा के बिके वो बिजना। तो महाराज अज ने 1 पैसा अपने लिए रख लिया और 1 पैसा खजाने में जमा कर दिया। 1 पैसा नौकर को दिया और 1 पैसा अपनी रानी धैनुमती को दे दिया। कुछ दिनों के बाद जब नौकर अपने घर गया तो वो 1 पैसा ही लेकर के चला गया, तनख्वाह नहीं मांगी उसने। नौकर की पत्नी कहने लगी इतने बड़े राजा के घर से नौकरी करके आए, वो 1 पैसा लेके आए। पत्नी को नहीं मालूम होती है कि कौन सी स्थिति से गुजर के आए, कौन सी परेशानी से गुजर के आए। उन्हें तो केवल जेब का वजन चाहिए। पति अगर परदेश से आता है तो मां तो अपने पुत्र के चेहरा की ओर देखती है और पत्नी देखती है जेब कहां है, गर्मी है कि सर्दी है। और घर में आते ही आते चिल्ला उठाएंगी, तुम्हें मालूम है ये 2 महीना है, ये लली लला रोता है। तो पत्नी को ये हमारे बंटू भैया जी हार के द्वारा सम्मान करते हैं और भगवान से कामना करते हैं परमात्मा धन दौलत से इन्हें सम्मान देते रहे और भगवान राजलक्ष्मी के द्वारा इन्हें सम्मानित रखे, हमेशा समाज में इनका भी सम्मान होता रहे। बोलो सतगुरु भगवान की। तो मां को अपने पुत्र की चिंता होती है कि कौन सी स्थिति से गुजर आया, और पत्नी को अपने पति की चिंता जरूर होती है, लेकिन नोटों की चिंता होती है। मां में और पत्नी में अंतर इतना है, जितना मां चाहती है उतना ही पत्नी चाहती है, लेकिन मां किसी मतलब से नहीं, केवल अपने प्रेम से प्रेम करती है और पत्नी अपने मतलब से प्रेम करती है। नारी वस्त्र आभूषण मांगते बारंबार और जो तुम लायक न देव मुखड़ा लेते बिगाड़ जगत में मतलब का व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लाभ है, माता करती प्यार, पिता कहे जो पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब का व्यवहार। संसार में सब मतलब के रिश्ता है, कोई किसी का नहीं होता है। और अगर ज्यादा बड़ा मतलब निकलता है तो वहां दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो महात्मा कबीर दास लिख रहे हैं कि मतलब के बिना कोई किसी का प्यारा, के बिना
बड़ा बड़ा राजा एक पैसा लेकर के आ, उसके आंगन में फेंक देना, हमें ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो वो नौकर गया और महाराज अज के आंगन में पैसा फेंक दिया। न तो नौकर ने उठाया और न महाराज अज ने उठाया। सारी रात पैसा पड़ा रहा। महाराज ये कहा आंगन में पैसा पड़ा है, देखे चल गए। तो अज ने जब देखा तो उसके ऊपर एक वृक्ष उगाया, और जब वृक्ष उगाया तो महाराज अज ने कटवाया तो उसके नीचे रथ निकला। दूसरे दिन इतना ही बड़ा वृक्ष फिर हो गया, फिर कटवाया, 9 दिन बराबर रथ निकलते रहे। और जब 10वां दिन हुआ है, उसके नीचे जब रथ निकला तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ था, उसी का नाम दशरथ पड़ता है। महाराज दशरथ का जन्म किसी मां के उदर से नहीं हुआ, पृथ्वी मैया से पैदा हुए थे। और सीता मैया का भी अवतार जमीन से हुआ है। तो कुछ लोग इधर जले से साइड में कहते हैं फटका। तो जो कंपटीशन गाते हैं तो एक लाइन मैंने उनकी सुनी है, अरे बाप की बहु बेटा की सास लगे हो जाई बिक्री में। अरे 6 महीना दशरथ जी का जमीन से अवतार हुआ है और सीता जी का अवतार हुआ। तो जब दोनों एक मां से पैदा हो तो उन दोनों का रिश्ता हो जाएगा भैया और बहन। दशरथ और सीता जी दोनों हो गए भैया बहन, क्योंकि पृथ्वी के बेटा हैं। और दशरथ की पत्नी का नाम है कौशल्या। बाप की बहन बहु बेटा की सास लगे भौजाई। जब दशरथ भैया तो कौशल्या सीता जी की भाभी हो गई। ये 121 रुपए ये पन्ना लाल मंगला दुरिया से ये भगवान की कथा में दे रहे हैं। भगवान ठाकुर जी इनके ऊपर कृपा करते रहे और इनकी मनोकामनाओं में, सद्बुद्धि में, धन दौलत में इन्हें सम्मान मिलता रहे। बोलो आनंद भगवान की। तो हमारे बंटू जी की एक फरमाइश है भैया, वो भी सुन लो, क्योंकि अगर में रहेंगे तो राधे राधे करेंगे। सवेरे जगाते गुरुजी हमारी छाप अच्छी से बूंदी हो। अब उन्हें कही तो कछु ना चले गए, हम समझ रहे हैं कि शाम की रोटी बंद हो जाएगी। तो इसलिए उनकी एक फरमाइश थी कि जो ब्रजेश शास्त्री ने गाना गाया था, गाना एक है और उसके पीछे जितने कलाकार हैं सब लगे हुए उसके पीछे। जैसे कोई एक नाम हो जाए तो वही नाम सब हो जाते हैं। तो एक गाना है और उसको हर कलाकार अलग अलग कैसे गाते हैं। एक फिल्मी कलाकार ने गाना गाया और जब गाना गाया तो टॉकीज में आता है, तो एक लड़की देख करके आई उस गाने को। जब
फिल्म देखी तो गाना सुना, गाना बड़ा बढ़िया है। ये पर्दा हटा दे, जड़ मुखड़ा दिखा दे, हम प्रेम करने वाले हैं, कोई सुना तो उसने उसी समय अपने माइंड में फीड कर लिया कि गाना बड़ा बढ़िया है, गाना हम गाएंगे। अब 1 साल हो गई गाने को जेब में धरे धरे को मौका न लगू। तो लोग तो ये बताते हैं कि स्वामी आधार चैतन्य की कथा में, लेकिन हमने हकीकत सुना ये जलेसर के पास पड़ता है रेजुआ, ये वहां की लड़की थी। तो उस लड़की ने उस समय भागवत प्रवक्ता थे एटा के प्रकाशानंद, आज भी कहते हैं भारत में 7वां नंबर है उनका, स्वामी प्रकाशानंद जी का। तो उनकी कथा बिना ढोल बिना बाजा के चल रही थी। तो शाम को पहले जब कथा विराम हो जाती थी तो माता बहनें पंडाल में आकर के कीर्तन गाया करती थी। कीर्तन, अब कीर्तन नहीं है, न कीर्तन है। तो वहां शाम के टाइम में वो लड़की गई, वो लड़की ने कोई गाना अपनी जेब से निकाला और उसी बीच गाने लगी, लेकिन उसने उसके ताल ढाल को बदल दिया, अलग अपना रेफर निकाल दिया। तो उसी गाना को कि पर्दा हटाई दे मैया मुंह दिखलाई दे, पर्दा हटाई दे मैया मुंह दिखलाई दे। उस लड़की ने गाया, और जब गाना गाया तो शाम के टाइम में उस समय स्वामी आधार चैतन्य का नाम नहीं था बिल्कुल। हाँ, उस समय की ये बात है। तो स्वामी आधार चैतन्य ने रात में अपना प्रोग्राम लगाया। तो जब प्रोग्राम लगाया तो कीचकवध की कथा उन्होंने कही, और कीचकवध की कथा कही तो वही जो गाना शाम के टाइम सुना था लड़की के मुंह से, वही गाना याद आ गया कि गाना है, इस गाने को तो हम भी गाएंगे। तो स्वामी आधार चैतन्य ने उस गाना को गाने लगे। जैसे कीचक द्रौपदी से मिलने के लिए चला है, अरे तू जल्दी पर्दा हटाई दे,
स्वामी आधार चेतन ने ये गाना गाया। तो उनके ही साथ रहते थे आला सम्राट सुरजन चैतन्य। उन्होंने कहा गाना बढ़िया गा रहे हैं गुरुजी। और चेला की तो आदत होती है गुरुजी की नकल करना, चाहे अच्छी बात चाहे बुरी बात, चेला गुरु की बात को ग्रहण करता है। तो उन्होंने वही गाना लेकर के एक राठौर स्टूडियो में ये लाखन का गौना रिकॉर्ड करने के लिए गए। अपनी कुरावली में ये कैसेटें चलती थी, तो वहां लाखन का गौना करने गए रिकॉर्डिंग। तो उन्हें वही याद आ गई जिस समय महाराज कन्नौज के रहने वाले लाखन महारानी पद्मा के करीब पहुंचे हैं, तो उन्हें वही याद आ गया। उन्होंने लिया और वही चला दिया फायर। सुरजन चैतन्य ने गाया, फिर तो ये गाना इतना फेमस हो गया कि बच्चे बच्चे गाने लगे, सब कोई इसके पीछे पड़ गया, सब कोई। फिर बाद में नंबर आया ब्रजेश कुमार शास्त्री का, बोले गाना तो बढ़िया है, अपना नाम ढरकने लगो है तो नहीं गाए। तो उन्होंने ये गाना लिया और रोड से उतार करके खरंजा पे डाल लिया, और वही गाना गाते हुए आगे के लिए चले। पर्दा तो हटाए दे मेरी अरे महारानी, कोई बड़ा नहीं होती ब्रजेश कुमार शास्त्री ने गाया। अब तो इतना फेमस हो गया कि सब लोग गा रहे थे, उन लोगों ने छीन लिया, न स्त्री और न पुरुष। कौन से मालूम, जब शादी होती तो दंगा डालते आकर के, हाँ उन लोगों ने सुन लिया, और उन लोगों ने सुना तो वो तो मालूम दंगा करते हैं, तो दंगा ही दंगा में ये गाना उन्होंने अपना उठाया, बोले हम क्यों पीछे रह जाएं, हैं? तो उन्होंने लिया कि पर्दा है मेरी जान और मुझे दिखलाई दे,
51 रुपए ये 51 रुपए विनोद साक्य नगला दुरिया से और 51 रुपए ये नारायण साक्य नगला दुरिया से। ये 51 रुपए से हमें सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि धन दौलत से इनको भी सम्मान मिलता रहे और हर समय लक्ष्मी मैया इनके जीवन में सुख शांति बनाए रहे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। एक लाइन का कीर्तन बोले, फिर आगे की लिए कथा देखेंगे।